कैसे हैं आप लोग? आवाज नहीं आती ना। आप लोग कैसे हैं जी? मस्त है ना। देखो हम ना 3-4 दिन से साइट पे गए, ठीक है। जैसे ये टावर ई है, एफ है, या अशोक जी के अंडर में जितने भी वर्करें काम करती है, सभी लोडिंग अनलोडिंग जैसे काम को कर रही है, ठीक है ना। अब अगर मैं बोल रहा हूं सर तो मुझे बोलने दीजिए, पीछे से आवाज मत दीजिएगा यार। और आप लोग भी थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग के बारे में। मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग जो क्या है कि जब भी हम साइट पे काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हैं तो ये मोस्ट पॉइंट है कि ये हमको करना ही करना है। किसी भी काम में ये जरूर आ जाता है, समझ रहे हो आप। मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग मतलब उसको बोलते हैं, ऐसा कोई भी सामान, कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट अपने हाथों से उसको खींचते हैं, आगे धक्का देते हैं, उठाते हैं, है ना, उठा के कहीं लेके जाते हैं बिना किसी मशीन या उपकरण के सहायता से, उसी को मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग बोला जाता है। जैसे ये पत्थर है, इस पत्थर को हमने उठा के यहां रख दिया, फिर इसको आगे धक्का दे दिया, या फिर उठा के लेके यहां रख दिया। तो ये जो एक्टिविटी हम कर रहे हैं इसमें कोई मशीन नहीं यूज हो रहा है, हमारा हाथ यूज हो रहा है, हमारा बॉडी यूज हो रहा है, और हम इस मटेरियल को इधर से उधर कर रहे हैं। तो इसी को हम बोलते हैं मटेरियल मैनुअल हैंडलिंग। समझ में आ गई? ये तो बहुत ईजी था समझना कि मटेरियल हैंडलिंग में क्या होगा, किसी भी सामान को अपने शरीर के सहायता से, हाथों के सहायता से एक जगह से दूसरे जगह उठा कर रख देते हैं। लेकिन इस काम को करते समय आपको क्या क्या खतरा आता है ये चीज समझना जरूरी है, ठीक है ना। और उस खतरा से कैसे बचेंगे ये भी सीखना जरूरी है। तो आज हम आपको यही बताएंगे, ठीक है ना। दोस्तों जब भी आप मैनुअल हैंडलिंग करेंगे तो सबसे पहला खतरा आपका कमर, पीठ, गर्दन, कंधा, हाथ, सर, इनमें चोट लगने की सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। आपको इसमें चोट लगना ही लगना है अगर आपने गलत एक्टिविटी से इस काम को किया। दूसरा नंबर, आप जब मैनुअल हैंडलिंग करते हैं तो आपको स्लिप और ट्रिप जैसी समस्याएं होती है। जैसे आप इस लोड को उठाया और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस कंडीशन में आपका पैर फिसल जाता है या किसी चीज में लग के, मतलब ठोकर लग के आप गिर जाते हैं। तो दूसरा खतरा ये था। तीसरा खतरा, जब आप किसी वस्तु को उठाते हैं या इस पत्थर को आप उठा रहे हैं तो पहला ये होगा कंडीशन कि ये पत्थर आपके पैर पे गिर सकता है, और दूसरा जब आप इसको उठा के कहीं लेके जा रहे हैं और जब वहां रखेंगे तो आपके हाथ पे भी गिर सकता है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भी काम करेंगे क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा खतरा है। पैर पे भी गिर जाता है, हाथ भी चप जाता है, हाथ पे गिरता है। तो खतरा नंबर 4, आप कोई भी काम अगर ऐसे मटेरियल हैंडलिंग में कर रहे हैं तो वो जो है गलत पोजीशन में करने के कारण, गलत तरीका से करने के कारण आपकी मांसपेशियां जो है उसमें दर्द होने लगता है। जैसे कि आपने इस पत्थर को गलत तरीके से उठा लिया तो आपका कमर चटक जाता है। आपने किसी लोड को अपने शरीर पर रख के लेके चले गए, फिर शरीर में दर्द होने लगता है। तो ये भी बहुत बड़ा एक खतरा है, ठीक है ना। अब खतरा नंबर 5, जब आप किसी मटेरियल को उठा के धक्का देते हैं या खींचते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, अगर वो मटेरियल धाराधर हो या पतली नोखेली जैसी हो तो क्या होता है, आपके बॉडी को काट देता है या उसमें स्क्रैच आ जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको ये जो खतरा बताया ये नॉर्मल है, ये आपके साथ डेली हो भी जाता है किसी ना किसी भाई को, क्योंकि आप इन कामों में एकदम लगे रहते हैं। सभी को पता है कि वो कुछ ना कुछ डेली मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। आप किसी भी मटेरियल को उठा रहे हैं, गाड़ी आई तो उसको उठा के नीचे रख रहे हैं मटेरियल को, होल्डिंग आता है, प्लाई आता है, रिप आता है, ये सब कामें करते हैं। या आप हाउस कीपिंग भी करते हैं तो वहां से मलबा उठा के कहीं नीचे डालते हैं, फेंकते हैं। तो ये जितना मैंने खतरा बताया, इसको बचने के लिए अब उपाय क्या है, तरीका क्या है, ये सीखना जरूरी है ना। तो सावधानी, पहला सावधानी ये हम लेंगे कि कोई भी काम अगर हम इस तरीके का करेंगे तो पहले हमारा काम करने का तरीका सही होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे इसका रूल क्या होता है, किसी भी मटेरियल उठाने का हम गलती तरीके से उठाते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है, कोई भी मटेरियल उठाना है तो मटेरियल के पास जाएंगे हम, डिस्टेंस कम होना चाहिए,
और अपने घुटने को बेंड करेंगे। किसको? घुटने को। घुटना बेंड करके उठा के और घुटने के सहायता से इसको उठाएंगे। हम क्या करते हैं पता है? कमर के सहायता से सीधा बेंड होता है, ऐसे उठाते हैं, और मटेरियल में वजन ज्यादा, कमर चटक जाती है, कमर दर्द करने लगता है। आया समझ में? इस तरीके से उठाना है। कभी भी मटेरियल को एकदम झटके में नहीं उठाना है। झटके में उठा के आप कंधे पर लाद लेते, आप कर लोगे, करने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आपकी मांसपेशियों में दर्द होगी। तो उससे बचने के लिए आप अपने घुटने के बेंड करो, तरीका से पकड़ो, मटेरियल के पास में रहो और उठा के रखो। पहला तरीका। दूसरा तरीका, आपको वजन सीमा जो निर्धारित है उसी के अकॉर्डिंग काम करनी है। वजन मतलब वेट, ठीक है ना? वेट क्या होता है कि आप अपने क्षमता के अनुसार अधिक लोड उठा लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इनको अगर 50 केजी का बोला, एक सीमेंट का कट्टा उठा लो, कोशिश करके उठा लिए, लेकिन उठाने के बाद उनको तकलीफ बहुत होगा, क्योंकि उनका उतना कैपेसिटी नहीं था, ठीक है ना? जनरल गाइडलाइंस साइड रूल के अकॉर्डिंग जो पुरुष होता है, मेल होता है, उसको 25 केजी लोड उठानी होती है, और जो महिलाएं होती हैं उनको 16 केजी लोड उठानी होती है, ठीक है ना? जो रूल्स बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आप इन चीज का भी ध्यान दीजिए। नंबर 3, आप जब ये काम करें, मटेरियल हैंडलिंग का ऐसा काम करें, तो आपको प्रॉपर पीपी किट पहनना है। जो आपके सेफ्टी शूज हैं, हाथ में दस्ताने हैं, सर में सेफ्टी हेलमेट्स हैं। तो इन चीजों से जब आप काम करेंगे, तो आप अगर इसमें मिसिंग होगा या कोई गलतियां होगी, तो आपको ये प्रोटेक्ट करेगा। पीपी किट का काम यही होता है कि आपको प्रोटेक्ट करे, आपको बचाए, ठीक है ना? कोई मटेरियल पत्थर लिए और हाथ से छूट गया, छूटेगा तो पैर पे गिरेगा। अगर आपके पास सेफ्टी शूज है तो जूते में लगे टोए, वो आपको आपके पैर को बचाएगा। आ रहा समझ में? आपके अगर अपने दस्ताना लगा रखा है तो आपके हाथ को बचाएगा। तो पीपी किट पहनना मोस्ट इंपोर्टेंट होता है इन सब कामों में। सावधानी नंबर 4, आप सभी को, हम सभी को, सबको पता है कि कंस्ट्रक्शन साइट पर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नहीं? लेकिन जब आप मैनुअल हैंडलिंग भी करेंगे तो आपको टीम वर्क बन के ही काम करना है। अगर आपको 12 मीटर का एक सरिया उठाना हो और एक पर्सन को भेज दिया जाए कि जाओ उसको उठाओ, तो उठा तो लेगा, लेकिन कभी उधर ठेक मारेगा, कभी पीछे मारेगा, कभी किसी में लड़ेगा। तो उसका तरीका यह है कि उस सरिया में 2 लगो या 3 लगो, एक टीम वर्क की तरीके से काम को बांटो और उस काम को करो, ताकि ना तो अब मान लो आपने अकेले एक 12 मीटर का सरिया उठा लिया, वहां से आप 6 मीटर के बीच में लगे हैं, ले कि किसी इलेक्ट्रिकल बोर्ड में लगा दिया, अब वो था स्टील, 6 मीटर के पहले आपको इधर सल्टा देगा। आ रहा है समझ में? तो इस तरीके खतरा होने लगेगा आपको। तो आपको उसमें टीम वर्क काम करना है। आपको उस चीज में बड़ा चीज अगर उठा के ले जाना हो, कहीं रखना हो, तो उसमें आदमी ज्यादा लगो, 2-3 लगो, मिल बांट के काम भी करो, तो उसमें आपको चोट लगने की संभावना नहीं रहती है, ठीक है ना? नंबर 5, आपको इन सब काम करते समय हमेशा एक ट्रेनिंग ले, इन चीजों को समझे, क्या गलत क्या सही क्या परखे, उसके बाद ही इसमें अपना हाथ लगा, ठीक है? तो हमने आपको अभी समझाया मैनुअल हैंडलिंग जो आप डेली कर रहे हैं, और हम लोग भी देख रहे हैं इन चीजों को। और इनमें ये नॉर्मल से जो हजार्ड्स हैं, ये डायरेक्टली आपके बॉडी को इफेक्ट करता है, मतलब आप आमतौर पे आपके शरीर पे ही चोट लगता है। तो ये चीज को समझ लेना, और लास्ट आप जब भी ये काम को करो तो सावधानी लेके ही करो, ठीक है ना? क्योंकि जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।